हेलो एस्पिरेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 12 अप्रैल के न्यूज़ से। उम्मीद है आपने होमवर्क तो किए होंगे। जो भी मैंने क्वेश्चंस डाले हैं उसके जो आंसर्स है वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, तो आप चेक कर सकते हो। टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। इवन आप इकोनॉमिक्स का कोर्स भी देख सकते हो। वो भी अभी फर्स्ट चैप्टर तो पूरा कंप्लीट हो चुका है, वो भी आप चेक कर सकते हो। चलिए 12 अप्रैल, तीन इश्यूज है ज्योतिबा फुले जिनकी 11 अप्रैल को बर्थ एनिवर्सरी थी, ओलिव रिडले टर्टल्स इंडिया में, और एलिफेंट पोचिंग तमिलनाडु में हुई है। तो 11 अप्रैल को इनका जो जन्म दिवस है वो मनाया जाता है। और इनको एक सोशल रिफॉर्मर, फिलोसोफर और राइटर, जो इंडियन सोशल जस्टिस मूवमेंट के फाउंडेशन माना जाता है, कि ये इन्होंने फाउंडेशन सेट कर दिया कि एक सोशल जस्टिस मूवमेंट कैसी होनी चाहिए। अब इनके की फैक्ट्स देखते हैं। इनका जो जन्म है 11 अप्रैल 1827 सातारा में हुआ था, महाराष्ट्र में। इन्फ्लुएंस्ड बाय थॉमस पेन के द राइट्स ऑफ मैन, मतलब ये इन्फ्लुएंस किससे हुए थे, तो थॉमस पेन के द राइट्स ऑफ अ मैन। ठीक है। और इनको जो टाइटल है महात्मा, इनको 1888 में दिया था विट्ठल राव कृष्णाजी वांदेकर। ठीक है। अभी मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात की जाए तो एजुकेशनल रिफॉर्म्स में इन्होंने पहला गर्ल्स स्कूल पुणे में खोल दिया, वाइफ सावित्रीबाई फुले के साथ। ठीक है, 1848 में इन्होंने खोला ये। 1855 में इन्होंने नाइट स्कूल चालू कर दिया वर्कर्स और वुमेन के लिए। और सोशल रिफॉर्म्स की बात की जाए तो इन्होंने अपोज किया ब्रह्मानिकल ऑर्थोडॉक्सी को, जो कि क्रिटिसाइज किया जाता था बाल गंगाधर तिलक और विष्णु शास्त्री चापलूंकर। ठीक है, उनको भी क्रिटिसाइज किया इन्होंने कि वो थोड़ा सा ब्राह्मणिकल को थोड़ा सा ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे थे। पर इन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है, ऑर्थोडॉक्सी नहीं चलेगी ब्राह्मण्स की। 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना कर दी। ये क्यों किया गया था? सत्यशोधक नाम में सत्य का शोध मतलब क्या, सीकर ऑफ ट्रुथ, ताकि जो कास्ट हायरार्की है वो उसको डिसमेंटल करना था उन्हें। गुलामगिरी 1873 में इन्होंने पब्लिश किया है बुक, और कंपेयर कंपेयर किया कास्टिज्म अमेरिकन स्लेवरी के साथ। ठीक है, गुलामगिरी में नाम में गुलामगिरी मतलब स्लेवरी होता है। और कौन से पब्लिकेशन थे, तो दीन बंधु, ये काफी इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन है इनके। ठीक है। 1877 में इन्होंने वीकली न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, सत्यशोधक समाज के अंडर, उसमें सपोर्ट किया था उन्होंने। और पर्सपेक्टिव क्या था 1857 रिवोल्ट का, तो इन्होंने बोला कि अपर कास्ट एफर्ट था ये, ताकि री एस्टेब्लिश हो ब्राह्मण का डोमिनेशन। चलो। और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए इन्होंने क्या किया, तो एडवोकेट किया इन्होंने कंपलसरी एजुकेशन लोअर कास्ट के लिए। इन्होंने क्रिटिक ब्रिटिश ब्राह्मण एक्सप्लॉयटेशन शूद्र पेजेंट्स इन शेतकऱ्यांची असूड, तो शेतकऱ्यांची असूड में इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि जैसे कैसे ब्रिटिश और ब्राह्मण लोग एक्सप्लॉयट कर रहे थे शूद्र पेजेंट्स को। रिलीजियस फ्रीडम की बात की जाए तो इन्होंने डिफेंड किया पंडिता रामाबाई के राइट टू कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी इन सत्सर। और मेजर वर्क्स की बात की जाए, तृतीय रत्न 1855 का है, पोवाडा छत्रपती शिवाजी राजे भोसले यांचा। तो 1869 में गुलामगिरी, 1873 में शेतकऱ्यांचे असूड, 1881 में सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक इन्होंने प्रमोट किया रैशनलिज्म और इक्वलिटी के लिए। तो ये सब था इनका कंट्रीब्यूशन, ये काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। पर्सनालिटी पर हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने स्ट्रेटेजी छोटे छोटे मैंने शॉर्ट फॉर्म में भी किए हैं, वो भी आप देख सकते हो शॉर्ट्स के इसमें। हर एक सब्जेक्ट वाइज मैं शॉर्ट्स कर रहा हूँ। तो अभी इनके ऊपर दो क्वेश्चन है, ये पीवाईक्यू है, 2016 में पूछा गया। देखो, सत्यशोधक समाज जो है ऑर्गेनाइज किसने किया था, और ये कौन से रीजन में किया था एक्चुअली। तो और ये जो टाइटल है महात्मा का, इनको किसने दिया है। ठीक है। नेक्स्ट इस पर आते हैं, ऑलिव रिडले टर्टल्स इंडिया में पाए गए हैं। तो एक रिसेंट स्टडी रिवील करती है कि जो ऑलिव रिडले टर्टल है इंडियन ओशन में, तो ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग पॉपुलेशन है अटलांटिक और पैसिफिक ग्रुप से। 3 से 4 लाख साल पहले की बात है ये। ठीक है। अगर इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो हम साइंटिफिक क्लासिफिकेशन का साइंटिफिक नेम क्या है, ये नाम है, क्लास रेप्टिलिया है, फैमिली ये है। और प्रोटेक्शन स्टेटस की बात की जाए तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आते हैं, मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन है। आईयूसीएन रेड लिस्ट में वल्नरेबल है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है। साइट्स अपेंडिक्स 1 में कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स की बात की जाए तो ऑपरेशन ओलिविया प्रोटेक्ट्स नेस्टिंग टर्टल्स। ओडिशा ने मैंडेट किया है टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस, और टैगिंग हेल्प्स ट्रैक एंड कंजर्व ऑयल रिडले। तो ये देखो, ये ओडिशा का है, ये यहाँ पर महानस रिवर है, पारादीप है, धम्प है, ऋषिकुल्य रिवर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ज्यादा से ज्यादा पाए जाते हैं। और ये मास नेस्टिंग बीचेस है, ये यहाँ पर देख सकते हो डार्क ब्राउन में। ऑलिव रिडले नेस्टिंग बीच है। गहिर माता, ये क्या है हम देखेंगे। गहिर माता वास्को पोर्ट साइट है, मास नेस्टिंग बीचेस है, और स्पोरेडिक नेस्टिंग बीचेस है। तो ये ऑलमोस्ट जो हमारा ईस्टर्न इंडिया है तो वहां पर ज्यादा पाए जाते हैं, और स्पेशली उड़ीसा में। ये देखो फिर से वही है, तो पूरा अच्छे से इसको टेबुलर फॉर्मेट में किया है। ये छोटा मुझे लगा छोटा फॉन्ट है, पर नहीं, ठीक ठाक फॉन्ट है।
ये कलर उनका ऑलिव या ग्रेज ग्रीन रहता है, इसलिए उनको ऑलिव रिडले टर्टल बोला जाता है। डाइट इनका ओमनीओरस है। ओमनीओरस क्या रहता है मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। और अरीबाड़ा, अरीबाड़ा मतलब क्या, ये मास नेस्टिंग करते हैं, मतलब थाउजेंड्स ऑफ फीमेल्स जमा होते हैं यहाँ पर नेस्टिंग करने के लिए। नेस्टिंग सीजन अगर बात की जाए दिसंबर से मार्च तक रहता है, 1 से 3 टाइम्स पर सीजन रहता है इनका। एग्स पर क्लच नियर 100, और माइग्रेशन 9 up to 9,000 किलोमीटर तक करते हैं ये, पैसिफिक से इंडियन ओशन तक। तो ये घूमते रहते, बहुत लंबे लंबे सफर करते। अभी की फाइंडिंग्स क्या है, तो इंडियन ओशन पॉपुलेशन प्रीडेट्स अदर्स इवॉल्व थ्रू पास्ट क्लाइमेटिक शिफ्ट, ठीक है, ये ओवरऑल ऊपर ऊपर दिया है। ओशन टर्टल्स 3 से 4 लाख साल पहले थे। फिर ये सेंट्रल अमेरिकन से ओरिजिन हुए, फिर इस्थमस ऑफ पनामा फॉर्मेशन हुआ, फिर इधर आए। और मेजर नेस्टिंग साइट देखो, गहीर माता ऋषिकल्य ओडिशा में है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, ठीक है। 2024 में रिकॉर्ड हुआ था, 1.3 मिलियन टर्टल नेस्टेड हुए थे। पहले 1.15 था, अभी 1.3 मिलियन हुए थे। देवी रिवर माउथ ओडिशा, अंडमान आइलैंड्स, अदर की साइड से ये। थ्रेड्स क्या है, इनको कैच करते हैं, नेट्स में कैच हो जाते हैं। ये हैबिटेट लॉस होता है कोस्टल डेवलपमेंट की वजह से, प्लास्टिक पोल्यूशन की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्योंकि नेस्टिंग टेम्परेचर इनका अफेक्ट होता है। देखो, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर लगता है इनको नेस्ट करने, ठीक है। पोचिंग भी होते हैं उनके अंडे और मीट के लिए। और प्रोटेक्शन स्टेटस जैसे हमने देखा था वही है, ठीक है। ट्रेड बैन है इसका, ट्रेड नहीं कर सकते हो आप। अभी यूनिक, एक मिनट, यूनिक फिनोमिना एग्जिबिट बाय ऑलिव रिडले टर्टल, कौन सा एक यूनिक फिनोमिना है इनका, तो वो आपको बताना है। ये ऑप्शन से आप पढ़ सकते हो और किसी के सॉल्व करने का। अभी हम आते हैं एलिफेंट पोचिंग तमिलनाडु में। तो एलिफेंट पोचिंग मतलब क्या, एलिफेंट को मारना। तो ये इंसिडेंट हुआ है तमिलनाडु में, और इसकी वजह से वाइल्ड लाइफ क्राइम ज़्यादा बढ़ने लग गया है, और एक थ्रेट भी हो गया इंडिया के एलिफेंट के पॉपुलेशन में। तो जो काफ़ी हद तक डिप हुआ है, थोड़ा रिकवरी हुआ है पर डीपी हुआ है। एलिफेंट का पॉपुलेशन की ट्रेंड की बात की जाए तो 2012 में 4,000 के आसपास थे, फिर ड्रॉप हुआ 2017 में 2,800 के आसपास, फिर 2024 में रिकवर हुआ 3,000 के आसपास, ठीक है। ये किसने बोला है, तो MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है ये। एस्पेक्ट और एलिफेंट्स देखो, अभी देखो स्टेटस क्या है, नेशनल हेरिटेज एनिमल है हमारे इंडिया का। सोशल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो मैट्रियार्कल रहता है, फीमेल लेड हर्ड्स रहते हैं, तो फीमेल इनके अंदर पावरफुल रहते हैं। इकोसिस्टम रोल की बात की जाए तो कीस्टोन स्पीसीज है, कीस्टोन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज। अगर ये वहां से हट जाती है तो बाकी का जो बड़ा वाला फूड चेन है वो पूरा कोलैप्स हो जाएगा। इकोसिस्टम इंजीनियर है, ये एड करते हैं सीड डिस्पर्जल में और वाटर एक्सेस में। तो इनका जो मल रहता है वो हर जगह जाने के बाद जो भी वो खाना खाते हैं, मतलब फ्रूट्स वगैरह वो खाते रहते हैं, तो उसके जो बीज रहते हैं वो मल से वो अलग अलग जगह स्प्रेड होते रहते हैं, और ये सीड डिस्पर्सल का काम करते हैं, और वाटर एक्सेस का भी ये खोज में रहते ही है। स्पीसीज अगर बात की जाए तो एक एशियन एलिफेंट रहता है, और एक अफ्रीकन सवाना होता है, और एक अफ्रीकन फॉरेस्ट होता है। 3 स्पीसीज है इसमें। और इंडियन की सब स्पीसीज रिप्रेजेंट करती है 60% हमारे ग्लोबल एशियन एलिफेंट्स को। और पॉपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन जैसे हमने देखा, अभी 2017 के सेंसस में 29,000 के आसपास एलिफेंट्स है इंडिया में। और टॉप 3 स्टेट्स की बात की जाए तो कर्नाटका, आसाम, केरला है। मतलब कर्नाटका में सबसे ज़्यादा, उससे कम और इससे कम, के याद रखिएगा। सत्यमंगलम फॉरेस्ट डिवीजन जो है, हाईएस्ट एलिफेंट डेंसिटी पाता है अमंग प्रोटेक्टेड एरियाज में। मेजर थ्रेट्स क्या है इनका, आइवरी पोचिंग, जो दांत है बड़े उनके वो निकाले जाते हैं। ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है। वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग, ट्रांसनेशनल और इंटरस्टेट, और हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, उनका हैबिटेट भी खतरे में आता है। तो कंजर्वेशन की स्टेटस की बात की जाए तो CMS बॉर्न कन्वेंशन में आता है ये। CMS क्या है, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज। तो ये अपेंडिक्स 1 में आते हैं। वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आता है। मैक्सिमम प्रोटेक्शन दिया गया है, इसको आप मार नहीं सकते। IUCN में एंडेंजर्ड है एशियन वाले, एंडेंजर्ड या फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड है अफ्रीकन सब स्पीसीज वाले। इसमें 3 4 स्पीसीज है, तो ये कुछ ना कुछ तो एंडेंजर्ड है या फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, तो एशियन वाले एंडेंजर्ड याद रखिएगा। इंडियन इनिशिएटिव प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया था 1992 में, हैबिटेट प्रोटेक्शन और एंटी पोचिंग के लिए। प्रोजेक्ट रिहैब भी, इनको बी फेंसिंग टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट। देखो, जो ये बी फेंसिंग वाला था, तो जो रेलवे ट्रैक्स है तो उस पर इनके काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंट्स होने लगे थे कि एलिफेंट आ रहे हैं और सीधा ट्रेन उड़ा के जा रही है। तो इन्होंने क्या किया, जो ट्रीज है तो वहां पर इन्होंने हनी बीज को लगा दिया, मतलब वहां के आवाज से, जो हनी बी की आवाज से वो निकल जाते हैं, मतलब डर से वो आगे नहीं आते, तो उसके उधर ही रहते। तो ये बी फेंसिंग बोलते हैं इसे, ठीक है। अभी कितने एलिफेंट रिजर्व है, तो 33 एलिफेंट रिजर्व है, 150 कॉरिडोर है फैसिलिटेटिंग फ्री मूवमेंट। और एक नोट की बात है, एलिफेंट रिजर्व डू नॉट हैव लीगल प्रोटेक्शन अनलेस दे लाइव विद इन नोटिफाइड प्रोटेक्टेड एरियाज। तो एलिफेंट रिजर्व जो है उनको लीगल प्रोटेक्शन नहीं दिया गया अनलेस वो नोटिफाइड एक प्रोटेक्टेड एरिया में आते हैं। तो वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को मनाया जाता है। माइक प्रोग्राम जो था साइट्स में, तो वो ट्रैक करता है एलिफेंट की मोर्टेलिटी और इलीगल किलिंग्स एशिया और अफ्रीका में। और डिफरेंस क्या है अभी एशियन और अफ्रीकन एलिफेंट्स में, तो यहाँ पर अब देख सकते हैं इनकी रेंज। ये सब सहारन का है, ये थोड़े स्मॉलर रहते हैं, ये बड़े रहते हैं। इनका मेल ओनली मेल्स रहते हैं इसमें, टस्क इनके पास, इनके दोनों के पास रहता है टस्क। टस्क मतलब क्या, बड़े दांत वाले। इनका एक फिंगर लाइक टिप रहता है, छोटा सा, ऐसा 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 देखा रहेगा आपने, ऐसा ऐसा
और इनके दो फिंगर लाइक टिप्स रहते हैं। स्किन इनकी स्मूथ रहती है, डीप पिगमेंटेड रहती है, डीप पिगमेंटेड पैचेस रहते हैं, डीपली रिंकल रहते हैं इनका। आयुषन इनका डेंजर्ड है, एंडेंजर्ड, सवाना एंडेंजर्ड है, फॉरेस्ट वाले क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ठीक है। अब ये दो क्वेश्चन है, आप ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने की। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया रहेगा। कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। और इसका जो आंसर है मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं। अगर आपने इकोनॉमिक्स के लेक्चर नहीं देखे तो यहाँ पर आप देख सकते हो। चलिए फिर, जय हिंद।